नमस्कार, लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। देखिए, सुबह की शुरुआत हो रही है, ठंड का सितम जारी है, लेकिन आपको बता दें कि हमने देखा था कि पिछले दिनों कैसे ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आने वाले समय में ठंड का क्या स्थिति रहेगा, इसके बारे में भी आज हम बताएंगे। लेकिन आज बढ़ते हैं प्रमुख आज के राजनीतिक और अलग अलग खबरों की ओर कि आज क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, आज 17 तारीख का दिन है, शनिवार का दिन है और ऐसे में सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे। लेकिन हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में। सर, नीतीश कुमार जी आज जो है वह पूर्वी चंपारण में रहेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है सर वहाँ? देखिए, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के बाद एनडीए डबल उत्साह में है, डबल इंजन की सरकार है और दुगने उत्साह से काम भी कर रही है। नीतीश कुमार आप देख रहे हैं कि समृद्धि यात्रा पर हैं जी। और यह उनकी 16वीं यात्रा है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि जो भी है वहाँ से वह शुरुआत किया उन्होंने। पहले दिन, दूसरा दिन आज है, पूर्वी चंपारण में रहेंगे। और हम शुरू से यह कह रहे हैं, जब नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक या नीतीश कुमार जब यात्रा पर हैं तो जिलों को या बिहार में जो है सो जो जो जिस जिन जिलों में पहले चरण में जो जाएंगे वहां पर बड़ी सौगात देते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा कि जो है सो जब कल जो है सो किस तरीके से वह सौगात की बौछार कर दी वहां पर। जी जी, आज बिल्कुल। फिर पूर्वी चंपारण में है तो सौगात की यहाँ बौछार होगी और 30 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने की बात है। तो यह कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं, और देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, 130 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। जी तो यह एक बड़ी बात है और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा साथ में रहेंगे। तमाम नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी जो हैं जिन जिन क्षेत्र में जो हैं वहाँ रहेंगे। और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, वह भी आपको राज्य स्तर पर चलिए या जिले के स्तर पर चलिए, वह भी उनके साथ में। और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक चीज की समीक्षा, एक एक चीज की रिव्यू हो रही है जी। कि डबल इंजन की सरकार जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जो दे रही है आम आवाम को, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, कहीं उसमें डंडी तो नहीं मारा जा रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं किया जा रहा जी। है। तो ये एक मसला है और इसको नीतीश कुमार माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं, अधिकारियों से राय मशविरा कर रहे हैं और जहां पर भी कुछ कम बेसी दिखाई पड़ रहा है वो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए देखे जा सक रहे हैं। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अब नेता प्रतिपक्ष भी सर बिहार में आ गए हैं और तेजस्वी यादव भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कल ही उन्होंने सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की है। क्या रणनीति सर बनी है आने वाले देखिए, समय के आप लिए? इस बात को समझिए और लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी इस बात को समझें कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर इधर निकलते हैं, इधर जो है सो नेता प्रतिपक्ष बड़ा जो है सो रिव्यू मीटिंग करते हैं। जो हम लोग बात करते हैं, कोर कमेटी की बैठक होती है, बड़े बड़े दिग्गज जो एमपी एमएलए, जो उनके पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में वो मीटिंग करते हैं। तो जी। मीटिंग हम दोनों बताए कि मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष समृद्धि यात्रा पर हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लंबे समय से नहीं दिखाई पड़ रहे थे, जो नहीं थे बिहार में, वह बाहर गए हुए थे, आने के बाद से वह एक एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर उन्होंने बैठक की और तमाम फीडबैक लिया। अब देखिए, जो इसमें कई तरह के मसले मिसाइल हैं। अब जो तेजस्वी यादव ने जो बैठक ली उसमें आपको कहा जा रहा था तेजस्वी यादव चले गए, बाहर हैं, बाहर नहीं है, वह एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट उनके पास में है, उस ब्लूप्रिंट पर काम करते हुए दिखाई पड़े तेजस्वी यादव। और इतनी बात मान के चलिए, हम बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की एक यात्रा होगी और वह यात्रा बिहार विधानमंडल के सत्र की समाप्ति के बाद, माने फरवरी के अंत में या आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात होगी और निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव आम आवाम के बीच में जाएंगे तो 2-2 लाख रुपए की जो महिलाओं को देने की बात नीतीश कुमार या डबल इंजन की सरकार ने कही है, वह मिल रही है कि नहीं। तमाम नल जल योजना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जो नीतीश कुमार मॉनिटर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उस पर भी वह नजर रखेंगे, उस पर भी वह जानकारी लेंगे। तो कई सारी बात, और साथ ही साथ जो विधानसभा के इस बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को जो घाटा पहुंचाने का मतलब कि जो आपको राजनीतिक रूप से जो पैर खींचने का काम किया, उन पर कार्रवाई भी आपको गाज गिरती हुई भी दिखाई पड़ेगी आपको।
आपको बता दें कि तुलसी यादव, जैसा कि सर ने बताया, कि बिहार विधानमंडल के सत्र के समाप्ति के बाद जो है वह जनसंपर्क यात्रा पर निकलने वाले हैं और तमाम तरह की रिव्यू करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि तुलसी यादव के परिवार की ओर से इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट भी की गई, अलग अलग तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी की गई, जिसे लाइव सिटीज की टीम ने आपको दिखाया था। लेकिन चलते हैं अब अगले खबर का हम रुख करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि देखिए, बिहार में खरमास जो है वह खत्म हो गया, लेकिन खरमास जाते जाते राजनीतिक नए शगुफे को खरमास ने छेड़ दिया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके आवास पर कल जो है उन्होंने राजधानी पटना में 2 जगह पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था और ऐसे में वहां भी राजनीतिक जमावड़ा लगा और राजनीति के अलग अलग तरह का खेल भी जो है वो देखा गया। तो सर, किस तरह का ये पूरा प्रकरण रहा? नहीं देखिए, उसमें बात कही जा रही है कि आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके विधायक मिलने गए थे नितिन जी। नवीन से, तो यह कटसी कॉल भी आम तरीके से हो सकता है। इसको उस तरीके से नहीं कि अब टूट होगी, वो इधर उधर पाला बदलेंगे। तो देखिए, आपको 3 एमएलए पर जो सुई, शक की सुई या संदेह का सुई घूम घूम रहा है, जी। वही दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि एक जो उनके एमएलए हैं वह तो नहीं कहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहे हैं? वह जो है सो आपको मधुबनी से जो एमएलए हैं, जी, माधव आनंद, वह जी। नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन आप इतनी बात मान लीजिए कि 2 एमएलए गए हैं, तो 2 जगह पर वह निश्चित रूप से भोज हुआ। मकर संक्रांति के नए साल की शुरुआत एक तरीके से सनातन व्यवस्था में होती है हम लोगों के यहाँ। जी। तो वो नितिन नवीन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े देश भर में हैं, बिहार की माटी की खुशबू चारों तरफ बिखेर रहे हैं और ऐसे में उनके यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर भोज के क्रम में ही लोग गए थे। तमाम लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और उसके बाद पत्रकारों से उन्होंने भेंट की, पत्रकारों से बात किया और उसके बाद पत्रकारों से भी फीडबैक और ये तमाम तरह की बात हुई चूड़ा दही पर। सर, तो एक अधिसूचना भी जारी हो गई है हाँ, अब। वही आ रहे हैं। जी। अब देखिए, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके लिए अब भारतीय जनता पार्टी जो आपको निर्वाचन की प्रक्रिया है, जी। यह कौन सा निर्वाचन है? यह निर्वाचन आपको राष्ट्रीय जो है सो अध्यक्ष बनने की है। जी। तो इसके लिए जो डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वह चुनाव अधिकारी भी हैं। चुनाव के अधिकारी के हैसियत से उन्होंने नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी है। उस अधिसूचना के हिसाब से, उस सूचना के अनुसार 19 जनवरी को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जी। 2 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद शाम को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 4 बजे से 5 बजे तक ये प्रोसेस है। और 20 तारीख को, ठीक दूसरे दिन, आपको मंगलवार को 20 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपको जो स्थल है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जहां पर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहीं पर सब कुछ ये प्रक्रिया होगी। और वहीं पर जो है सो राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी जो है सो डॉक्टर के लक्ष्मण, वो उसका विधिवत अनाउंसमेंट भी 11:30 बजे दूसरे दिन कर भी देंगे। 19 तारीख को ये होगा प्रक्रिया, 20 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि नितिन नवीन की विधिवत घोषणा भी हो जाएगी। तो सर, अगले खबर का रुख करते हैं कि राजधानी पटना में नीट की छात्रा वाला जो विवाद है, मामला है, वह काफी तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की अलग थ्योरी आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग आता है, परिजनों का अलग आरोप चल रहा है। ये मामला क्या चल रहा है सर? देखिए, निश्चित रूप से यह जो है सो नीट का जो छात्रा के जो मामले हैं, वह निश्चित रूप से आपको एक पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस का बयान अलग, जो जांच की रिपोर्ट अलग। तो यह कहीं न कहीं, लेकिन तब है कि प्रारंभिक अनुसंधान में जो पुलिस को साक्ष्य मिला था, उसी आधार पर पुलिस ने बयान दिया था। जी। अब देखिए, टेक्निकली अब जो सो उलझता हुआ मामला है, तो निश्चित रूप से पुलिसिया कार्रवाई उस ओर भी जा रही है और तमाम जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, एक-एक करके गिरफ्तारी, एक-एक करके कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से आप कहीं बच के नहीं जाइएगा। और देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी गए थे घटनास्थल पर, जाकर के मिले हैं परिजनों से, एक-एक चीज की मैंने बात की है। और इस मामले के त्वरित निष्पादन के लिए, इस मामले की जांच के लिए पटना पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। एसआईटी गठित हो गई है और यह मामला आपको उद्भेदन होगा। निश्चित रूप से यह आपको कोई बचेगा नहीं, जो भी शिकंजे में होगा वह जो है सो होगा। और देखिए, इस मामला में जो है सो कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। जी, बिल्कुल। अब अगले खबर का रुख करते हैं कि सर, बिहार में जो है वह बिहार विधानमंडल के सत्र का जो है वह शुभारंभ होने जा रहा है और इसको लेकर के अब तिथि भी सामने आ रही है, बजट सत्र भी होना है। क्या जानकारी है सर पूरा? नहीं देखिए, निश्चित रूप से यह
2 जनवरी से विधानमंडल का सत्र 2 फरवरी से 2 जी। फरवरी से विधानमंडल का सत्र चलेगा। यह बजट सत्र होगा और 3 जनवरी को बजट पेश भी होगा। यह तो एक मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रही है। उसमें तब है कि पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। सदन से सड़क तक जो बात होती है, वो आपको हाउस के अंदर, सदन के अंदर, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ पर घेराबंदी की जाएगी आपको। और 27 तक जो है 27 फरवरी तक आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है उसका कार्यवाही जो है उसकी कार्यवाही लगातार 27 फरवरी तक चलेगी। लेकिन अब चलते हैं अगले खबर की ओर। आपको बता दें कि मौसम से सावधान रहने की जरूरत है और येलो अलर्ट जो है वह जारी किया गया है। और आपको बता दें कि नेपाल के जो तराई इलाके हैं जो बिहार से सटते हैं वहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन एक और बात है, बिहार में आज ही कुछ ऐसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर, इसके बारे में जानकारी नहीं, क्या देखिए, है? वो निश्चित रूप से जी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में स्पष्टता के साथ 48 घंटे में बिहार के लिए अहम बताया है। जी। तो उस दरमियान आप कैद रहिए, कोई आवश्यकता पड़ने पर ही निकलिए। लेकिन यह सब कुछ सर्टेन पॉकेट्स में ये बात आई है। और आज का जो है सो पश्चिमी विक्षोभ, उसका कारण भी बताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में इस तरीके से मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव होगा और ये जो है सो आपको दिखाई पड़ेगा। और 20 और 21 को हल्की बारिश भी होगी, यह माने हो सकने की संभावना भी जताई गई है। तो यह एक बात है, इसको आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की जरूरत है। चलिए अगले खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के लिए अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने एक सौगात दे दिया है और आज ही एक अमृत भारत एक्सप्रेस की शुभारंभ होने जा रही है। सर, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये निश्चित रूप से आप अमृत भारत ट्रेन, निश्चित रूप से अमृत भारत नाम ही है इसका, अमृत भारत। तो ये एक सौगात बिहार के लिए होगी और ये पनवेल से अलीपुर नुमन और ये सो आपको अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत आज होगी। उसके अलावा बिहार के 14 प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। अब जैसे कि बिहार में कहाँ-कहाँ ठहराव होगा, यह भी जानने की जरूरत है बिहार के लोगों को, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। नौगछिया में, मानसी में, खगड़िया में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्रा, दानापुर, बक्सर, आरा में यह ट्रेन का ठहराव होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। जी। देखिए, तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से मीटिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी एक एक्सपर पोस्ट कर दिया है। जी। ये जो है सो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया है कि वह जो तेजस्वी यादव मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, तो वह एक बड़ी बात कही है, उस बात को हम लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन वह कार्रवाई किस पर कर रहे हैं। तो ये जो है सो यह कार्रवाई को उन्होंने दिखावा बताया है। और जो बार बार जो कहा जाता है कि उनको कुछ लोग घेरे रहते हैं, तो उसी पर जो है सो उनको रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य का सवाल खड़ा करना, तो आपको आरजेडी के अंदर ही, लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर ही इस तरीके से जब बयानबाजी हो रही है, तो एक बड़ा मसला मिसाइल है ये। बिल्कुल, तो राजनीति चरम पर है। लेकिन सुबह की चाय के साथ हमने आपको बिहार की राजनीति में आज घटित होने वाले कुछ खबरों की आपको जानकारी दी है। तो आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर दिन भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।